दोस्तों, क्या आपकी मशीन भी इस तरीके से लच्छा दे रही है या फिर इस तरीके से दाना दे रही है, या आपकी मशीन भी कभी-कभी धागा तोड़ती है, या आपकी मशीन इस तरीके से धागा तोड़ती है। ये देखिए, जैसे कि धागा तोड़ रखा है जहाँ था नीचे से। तो ये इस तरीके से अगर आपकी मशीन कमी करती है ना, तो आज की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी मशीन में है तो इस वीडियो को पूरा देख लो। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर धागा जब इस तरह लच्छा देती है ना, तो लोग क्या करते हैं कि अपने पुर्जों को छिड़ा-छाड़ी करने लगते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। मैं बताऊँ आपको ये किस जगह से प्रॉब्लम आती है। जैसे ऐसा लच्छा देना, इस तरीके से लच्छा देना, या यहाँ दाना देना, या आपकी मशीन धागा काट रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको केवल एक सेटिंग करना होती है। चलिए, जैसे दोस्तों देखो, ये झांझ होती है, ठीक है, इसे टेंशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर झांझ होती है ना, तो इसमें क्या होता है, या तो हमारा ये नट लूज़ हो जाता है। अगर आपका नट ये लूज़ नहीं है और सही तरीके से है, तो आप इसके अंदर के देखें, झांझ दो प्लेटें होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी धागा फंस जाता है। धागा फंसने के संग ऐसा भी होता है कि कभी कभी कचरा भी आ जाता है। तो इसे क्या करें, आप इसको खोल के भी साफ़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से आप इसे फैला लें, और फैलाने के बाद में इसमें फूंक मार दें। फूंक मार देंगे ना, तो इसमें कचरा निकल जाएगा। और जब आप देखेंगे धागा यहाँ पर खींचेंगे, तो ये हल्का सा टाइट खींचेगा। और जिस टाइम ये इस तरीके से मशीन लच्छा दे रही है, इस तरीके से मशीन जब लच्छा दे, तो समझ लेना यहाँ से कोई कचरा फंसा हुआ है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी मशीन लच्छा दे रही है, या फिर मशीन की डिब्बी में से धागा निकल जाता है तो लच्छा देती है। और फिर भी नहीं है तो आप इस नट को टाइट करेंगे। उसके बाद भी अगर आपकी मशीन नीचे दाना दे रही है, तो हमारा ये टेंशन स्प्रिंग जो होता है ना, ये वाला, ये आपका ऊपर अगर उठ जाता है ना, तो भी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती, जिसकी वजह से हमें लच्छा देखना पड़ता है नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में। तो आप इसको देखो, इस तरीके से रहना चाहिए कि हम इसको इस तरीके से लाएं तो कि नीचे छूट जाए। बस ये आपको छोटी सी सेटिंग करना है। उसके बाद भी अगर आपकी मशीन लच्छा दे रही है, तो आपको क्या करना होगा। अगर आपकी फिर भी मशीन लच्छा नीचे से दाना दे रही, तो आपका हो सकता है ये चीज़ पूरी हिलती हो, यानी कि यहाँ पर एक नट होता है, आपको दिखता होगा, ये वाला नट होता है। मैं आपको मत्था खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम के दोनों पेंच खोलेंगे, और ये वाला पेज भी खोलेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो, ठीक है, और पेज पे पहली बार आया तो उसे फॉलो भी कर लो। दोस्तों, ये देखिए, ऐसा होता है अक्सर कि हमारा देखो ये पेज लूज़ हो जाता है कभी कभी इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बबलिंग करने लगता है, यानी कि हिलने लगता है। तो यहाँ टाइट भी होगा, निकलेगा भी नहीं, और इस तरीके से हिलता है। जब हम मशीन चलाते हैं तो इस तरीके से देखो, जैसे इस टाइम उठ रहा है, ये इस तरीके से उठता है। तो इसमें क्या होता है ना, मशीन ये चीज़ गैप करती है, यानी कि ये उछलती है ऊपर को इस तरीके से, तो भी मशीन लच्छा देती है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला नट हल्का सा लूज़ करेंगे, और लूज़ करने के बाद में इसको इस तरीके से धके आएंगे, अंदर की साइड में दबाएंगे, और दबाने के बाद में इसको टाइट कर देंगे। अब हमने ये टाइट कर दिया, आपकी बिल्कुल जाम हो गया। उसके बावजूद भी अगर हल्का सा दाना दे रही है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से हल्का सा यहाँ से नट ढीला करके, और इसको नीचे की साइड में इस तरीके से करना है। जिससे क्या होगा, हमारा ये स्प्रिंग टाइट हो जाएगा। फिर आपको ये वाला नट कस देना होगा, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। इसको देखो, हमें टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में जब ये बिल्कुल फिट हो जाएगा ना, तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ आती है कि हो सकता है कि हमारी जो डब्बी है, इसमें से धागा लूज़ आता हो। अगर आपकी मशीन ऊपर से दाना दे रही है इस तरीके का, ये देखिए, जैसे कि आपकी मशीन इस तरीके का दाना दे रही है कि थोड़ा थोड़ा सा दाना दे रही है, तो आपको क्या करना है, यानी कि आपका नीचे की डिब्बी में कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको ये करना है कि इस तरीके से खींच के देखना है। अगर आपकी डब्बी में से धागा बहुत लूज़ आ रहा है ना, तो समझ लो हमारे या तो इस पत्ते के नीचे कचरा है। तो आप इस तरीके से पत्ते को उठाएं नाखून से, और फूंक मार के साफ़ कर लें। उसके बावजूद भी अगर ये ढीला आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले नट को, ये देखिए, ये वाला नट जो छोटा सा है, इसे खोलेंगे, और दूसरा नट भी खोलेंगे। हो सकता है इस पत्ते के अंदर धार बन गई हो, और उसकी वजह से धागा लूज़ आता हो। तो आप इस पत्ते को चेंज कर दें, और यहाँ पर बिल्कुल आपकी मशीन, यहाँ डब्बी सही हो जाएगी। और जब डब्बी सही होगी, तो हल्का सा आपको धागा टाइट खींचेगा, यानी हल्का सा इस तरीके से लगेगा कि हम इसको दबाव देके हल्का सा खींच रहे हैं। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ये दोनों सेटिंगें बिल्कुल सही हैं, कौन सी सेटिंग, एक ये हमारे टेंशन स्प्रिंग की सेटिंग, और एक हमारी डब्बी की सेटिंग, और आपके धागे, ये वाला धागा और जो नीचे डब्बी में से आता है ये धागे,
दोनों अगर बराबर सही तरीके से लोड से खींच रहे हैं तो समझ लो आपका कभी भी मशीन में इस तरीके की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इनकी यही अगर आप कर लेंगे ना तो ये कोई प्रॉब्लम आपके संग नहीं आने वाली है और आपकी मशीन एकदम मस्त चलेगी। टाइम टाइम पे इसके तेल पानी करते रहें, यानी कि सफाई करते रहें और अपनी मशीन में तेल डालते रहें, तो कभी भी आपके संग प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके शेयर करना, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करना।